जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। कोई भी इस धरती पर ऐसा तत्व नहीं है जिसमें उस परम पिता परमात्मा का अंश ना हो। और यहाँ तक कि उन्होंने हर मानव के शरीर में जितने भी अंग कार्य कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने अपना निवास बताया। हमारी पाचन शक्ति कैसे कार्य करती है उसमें भी उन्होंने अपना अस्तित्व बताया कि मेरे बिना शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर सकता। तो पूरी तरह से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं इस ब्रह्मांड के सभी कणों में विद्यमान हूँ। आज भी वह इसी का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं सर्वस्से चा अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम मोहनम चा वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित चा अहम। वो क्या कहते हैं? मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही ये स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। जितना भी व्यक्ति के अंदर स्मरण शक्ति है, जितना भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान है या उसमें भूलने की जो शक्ति है, उन सब को प्रदान करने वाला भी मैं हूँ। और क्या कहते हैं कि केवल मैं ही सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तभी बोले अहम एव वेदै सर्वे वेद्यम, कि सभी वेदों के द्वारा जो जानने योग्य विषय है वह भी मैं ही हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और वेदों के अर्थ को जानने वाला हूँ। तो जब उन्होंने इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की तो 15वें श्लोक के श्लोक नंबर 1 से लेकर 15वें श्लोक तक उन्होंने इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों में उन्होंने अपना अस्तित्व बताया। उन्होंने इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में और उनके हृदयों में अपना निवास बताया। जितनी भी स्मृति है, जितना भी ज्ञान है और जितना भी हम भूलते हैं वह सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के द्वारा ही निर्मित है। वो कहते हैं कि वेदों में भी जिस परमात्मा का वर्णन किया है उस परमात्मा को, जो वेदों के द्वारा जानने योग्य भी जिस परमात्मा का वर्णन किया है वो भी मैं ही हूँ। और वेदों को बनाने वाला भी मैं हूँ और वेदों का अर्थ जानने वाला भी मैं हूँ। अर्थात हर प्रकार से उन्होंने अपनी सत्ता का वर्णन सभी पदार्थों में किया। यहाँ भी लोगों के मन में शंका उठ सकती है कि आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली कि उसने रोबोट बना लिए, सब कुछ बना लिए, परंतु अगर हम ध्यान से देखें मानव ने सब कुछ बना लिया। उसने बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स भी बना लिए, परंतु क्या वह मानव को बनाने में समर्थ हुआ? उसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जिससे व्यक्ति की शक्ल को पहचाना जा सके, परंतु एक मनुष्य ही ऐसा है जो किसी मनुष्य से कितने साल बाद मिले, कितने भी वर्षों बाद उसका उस मनुष्य से भेंट हो जो उसको पहले कभी जिसके साथ वो रहता हो, फिर भी वो उसको पहचान जाएगा। परंतु कोई विज्ञान ने ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया
जिससे व्यक्ति के चेहरे की पहचान हो सके। तो व्यक्ति के चेहरों को पहचानने की अगर मनुष्य को किसी ने शक्ति दी है तो वो उस परमात्मा के द्वारा दी गई है। उसी तरह आप संसार में देखते हो कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञान है और किसी को कम और किसी को बिल्कुल नहीं, तो ये सारे ज्ञान को देने वाला भी वह परम पिता परमात्मा है। जो इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान भी उस परम पिता परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अगर परमात्मा की किसी पर कृपा हो जाती है तो सरस्वती का वरदान उसको अपने आप ही मिल जाता है। आप बहुत से लोगों को ये कहते सुनते हो, अरे क्या इसको हर चीज़ याद होती है, इसे सब पता है कि इस जगह इसका क्या उत्तर है, इस प्रश्न का हल है वो इसके पास ही है। वो कैसे लोगों को के पास उसका ज्ञान होता है, कैसे लोगों को स्मरण शक्ति होती है, इसको देने वाला भी वो परम पिता परमात्मा है और उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म है। और ये कर्म भी करने की शक्ति वो परम पिता परमात्मा देता है, पर हम कितना उसका सदुपयोग करते हैं ये परमात्मा ने हम पर छोड़ा हुआ है। परमात्मा सबको इस संसार में भेजता है। अगर हम उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का समुचित प्रयोग कर लेते हैं तो हम उस ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जो परमात्मा तक हमें पहुंचाता है। यहाँ भी एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर हम वेदों को लें तो वेदों में भी बहुत से कर्म कांड ऐसे हैं जो कि फल को लक्ष्य करके बनाए गए हैं। तो इस विषय में भी वह परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जब संसार में लोग आते हैं उनमें से बहुत से लोग विषय वासनाओं में जब फंस जाते हैं तो ऐसे लोगों को के लिए उस कर्म कांड का विधान है कि कम से कम वह इच्छित लक्ष्य रख करके उस फल को सामने रख करके कम से कम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में तो अग्रसर होए। तो उसने सब तरह की परिस्थितियां वेदों में वर्णित की हैं, सब तरह का वर्णन दर्शन में ज्ञानपूर्ण ग्रंथों में वर्णन किया है। उसने सभी रास्ते मानव के सामने खोले हैं। अब मानव का ये कर्तव्य है कि वह अपने उन रास्तों को प्राप्त कैसे करे। तभी उसने कहा सभी ज्ञान को, सभी स्मृतियों को और उनकी विस्मृति को भी देने वाला मैं हूँ, अर्थात भूलने की शक्ति देने वाला मैं हूँ। तो ज्ञान, स्मृति और विस्मृति ये भी मिलते हैं हमारे कर्मों के आधार पर। अगर जीवन में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसी प्रकार के ज्ञान से ईश्वर हमें युक्त करता है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, कहीं तो 90% अंक लेते हैं, कुछ 80 लेते हैं, कुछ 40 लेते हैं तो कुछ 30। भगवान ने सबको परिस्थितियां प्रदान की, परंतु कौन कितने प्रतिशत अंक लेता है ये सब आधारित करता है हमारे ज्ञान, स्मृति और विस्मृति जो उस परम पिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है। तो कैसे हम विस्मृति को ना प्राप्त करके ज्ञान को और स्मरण शक्ति को प्राप्त करें, उसके लिए उस परमात्मा के एक एक श्लोक को समझना बहुत जरूरी है और उसको समझ के जीवन में धारण करना और उस परम पिता परमात्मा में अपनी लगन लगाना,
ज़रूरी है, और उसके लिए किसी ना किसी का आधार तो मानव को बनाना ही पड़ता है, किसी ग्रंथ से जुड़कर या किसी के कथनों से सुनकर या किसी न किसी ज्ञानपूर्ण संतों की वाणी को सुनकर। तो जो आपको अच्छा लगता है उस मार्ग को चुनिए। अगर इस चैनल से कुछ मिलता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है तो उसको लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।